क्या आप बता सकते हो कि 30 जुलाई को ब्रॉड पीक पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ उस रात को जिससे ये सिचुएशन पूरी अकर हुई है? देखिए, सबसे पहले बोर्ड पीक है जो कि वर्ल्ड की 4th हाइएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट 8051 सॉरी, जो कि पाकिस्तान के अंदर। तो नीम्स दाई 10 क्लाइंबरों के साथ लीड कर रहे थे उस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, और वो थे कैंप 2 से कैंप 3 के बीच। और कैंप 2 से कैंप 3 उनके वो थे करीबन 6600 मीटर एलिवेशन पे, और टाइमिंग था सुबह का 9:58। उस टाइम वो 6600 पे थे, जीपीएस से ये पता लगी है। उसके बाद एक एवलांच आता है बहुत बड़ा, और एवलांच आने से जब उनके बाद में जो जीपीएस ट्रैक हुआ, बाद में करीबन 10:30 और 11 बजे जब उनका जीपीएस लोकेशन हुई, तो वो करीबन 59 समथिंग मीटर पे वो नीचे आ गए, फॉल हुआ। तो जो बेस कैंप पे जो टीम बैठी थी उनका कनेक्शन नहीं हो पाया नीम दाई से, क्योंकि माउंटेन पे हम क्लाइंब के लिए सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उनका जब जीपीएस चेक किया गया तो वो 6600 से डायरेक्ट 59 पे आ गए। और जो 10 क्लाइंबर हैं उनका भी जीपीएस चेक किया तो सब की हाइट एकदम बिल्कुल डाउन, क्योंकि 958 पे वो इतने मीटर पे थे कैंप 2 से 3 के बीच। और कोई कैंप 1 आ गया, नीम दाई कैंप 1 के पास थे, और जो ओमान की जो महिला लेडीज़ थी जो क्लाइंब कर रही थी वो बिल्कुल बेस कैंप के नियर आ गई थी। तो फिर सुबह की घटना थी, 10, 11, 12 बज गए, टीम थी एकदम आई, और उसके बाद वेदर ख़राब हो गया था, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू चल नहीं पाया उस दिन, 30 जुलाई की बात है। तो बाद में शाम तक एकदम मीडिया के अंदर न्यूज़ आई, तो रात के तक पूरी वर्ल्ड की जो माउंटेन को पूरी दुनिया को पता लग गया। अगले दिन मॉर्निंग अंदर 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर सुबह चले, रेस्क्यू हुआ, तो उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई किसी की भी। ओनली 2 बॉडी उस दिन रिकवर हुई थी, ओमान की और लेडीज़ की, और एक और नेपाल की शेरपा उनकी। तो उसके बाद 8 बॉडी उस दिन रिकवर नहीं हो पाई। उसके बाद दोपहर तक वो रेस्क्यू चला, क्योंकि माउंटेन के अंदर जो रेस्क्यू होता है वो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक होता है, उसके बाद वेदर ख़राब हो जाता है या हेलीकॉप्टर नहीं जा पाते। और एवलांच एरिया था, वो एवलांच आया था, तो बहुत रिस्की हो जाता है। और बॉडी क्या होती है कि बॉडी ऐसी नहीं होती कि आप डायरेक्ट बॉडी ऊपर माउंटेन पर गिरी मिल, बॉडी क्या पता कौन से अब उसके अंदर है, क्रेवास के अंदर गई हुआ है, कहाँ दबी हुई है, तो उसको सर्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रेस्क्यू बहुत डिफ़िकल्ट होता है जैसे एवलांच आ जाते हैं। तो टीम सर्च कर रही थी। उसके बाद करीबन 1 अगस्त की बात है, तो जो उनकी कंपनी थी इलाइट एक्सपीडिशन, उन्होंने पोस्ट किया कि उन्होंने बाद में ड्रोन से चेक किया, जो ड्रोन भेजे काफ़ी सारे, क्योंकि हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं जा सकता, तो छोटे छोटे ड्रोन से है। तो ड्रोन से उनको बॉडी दिखी थी जो कि डेथ थी, मतलब मरी हुई थी। तो बाद में उन्होंने अपने पेज पे भी पोस्ट कर दी थी कि नीम दाई इज़ नो मोर। तो एक माउंटेनिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ दिन। और आज 5 अगस्त है, आज उनकी बॉडी रिकवर हुई है, आज उनकी बॉडी मिली है। जो 4 क्लाइंबर थे उनकी बॉडी आज मिली है 5 अगस्त को। और बहुत मेरा मानना है कि पूरी दुनिया के लिए एक सती है एक माउंटेन कंपनी। वो एक ऐसे लेजेंड थे पूरी दुनिया के लिए, इवन माउंटेनिंग क्या सब के लिए। और उन्होंने इतना इंस्पायर किया है अभी माउंटेन। आज भी अगर हम 8000 चढ़ रहे हैं तो हम हमारे नीम दाई को हम लेजेंड मानते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं हमारी ज़िंदगी का। उनकी वजह से हम माउंटेनिंग के अंदर आए, उनकी जो सोच थी पॉजिटिव सोच थी, और उनसे इंस्पायर होकर हम माउंटेनिंग हमने स्टार्ट की थी। इवन नरेंद्र, मेरे को ये भी याद है जब ये न्यूज़ मुझे पता चली थी तो आई टेक्स्टेड यू, मैंने मैसेज किया था देखो कि ये ऐसा हो गया है। तो आपने उस समय बोला कि मोहित मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि तब कंफर्म नहीं हुआ था, क्योंकि बॉडी नहीं मिली थी, कुछ लोगों की मिल गई थी, और निम्स दाई की बॉडी को फिर भी ढूंढ रहे थे, मतलब निम्स दाई को हम ढूंढ रहे थे तब भी। पर मैंने जब आपसे पूछा कि लगता है कि क्या लगता है आपको, तो आपने बोला था कि नहीं मिल पाएगी, और अगर मिल भी जाएगी तो इट विल बी अ डेथ ओनली, ये नहीं, ऐसे एवलांचेस में चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वाई वॉज दैट, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्चुअली हम एक्सपीरियंस क्लाइंबर है, हम 8000 मीटर माउंटेन क्लाइंब करते हैं। तो क्या होता है कि जब एवलांच आता है ना, एवलांच बहुत बड़ा एक बर्फ़ का भार होता है, और उसके सामने चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कुछ भी हो, तो इतना भारी होता है कि एकदम वो पूरे सबको ले जाता है एक साथ। एवलांच क्यों आता है? एवलांच क्या होता है कि जब कोई माउंटेन होता है, माउंटेन 8000 मीटर से होते हैं, माउंटेन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा मिलेगा आपको। तो जब जैसे ऊपर नई नई बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ यहाँ अटक जाती है, यहाँ इकट्ठी हो जाती है। तो इकट्ठी हो जाती है, वो कभी भी गिर सकती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप कभी इमेजिन, आप वेदर फोरकास्ट दे सकते हो कि बारिश कब आएगी, लेकिन आप उस बर्फ़ का नहीं बता सकते कि एवलांच कब आ सकता है। वो डेंजर जोन होता है, माउंटेन पे डिपेंड करता है। K2 हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, बोर्ड पीक होगी, वो ऐसी माउंटेन है, ऐसी बर्फ़ करती है, वो कभी भी गिर सकती है। वो आपका लक मैटर करता है। माउंटेन जब भी क्लाइंब करते हो, वेदर और वो चीज़ें लक आपके हाथ में नहीं होता है, वो कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी एवलांच आ सकते हैं।
तो वो चीज़ तो आपका मतलब लक पर डिपेंड करता है, वो चीज़ किसी के हाथ में नहीं होती। तो वो जो एवलांच आया वो इतना एकदम गिरा कि वो उसके सामने हुए। दूसरा ये जो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, क्या होता है कि जब एवलांच आता है ना, एवलांच के अंदर तुरंत 1 या 2 घंटे के अंदर अगर हमने उनकी बॉडी निकाल ली तो वो जिंदा मिल जाते हैं, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम होता है, वरना तो आधी घंटा ही इनफ होता है। 30 मिनट बाद अगर ये मान लो कि डेथ हो जाता है बंदा, क्योंकि उस बाहर के नीचे दब जाता है वो, और वहाँ ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती और वो तुरंत दम तोड़ देता है। तो आधे या 1-2 घंटे में अगर बॉडी मिल गई तो मिल गई, उसके बाद जो रेस्क्यू चलते हैं वो उसकी बॉडी को रिकवर करते हैं। और मतलब ज़िंदा मिलना तो बहुत 0.1% है, अगर कोई आदमी ज़िंदा मिल गया तो, बाकी कोई ज़िंदा नहीं मिलता।